मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पोल साइंस से रिलेटेड टॉपिक करेंगे। पोल साइंस से देखिएगा, एक छोटा सा हम लोग का टॉपिक है, उसको आप बढ़िया से देखिएगा, समझ में आएगा। और जो चीज नहीं समझ में आएगा उस कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए हम लोग चलते हैं। छोटा सा टॉपिक है आज का। टॉपिक में महान्यायवादी करेंगे, महान्यायवादी करेंगे। तो इसको बढ़िया से आप सुन लीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा, उसको याद हो जाएगा। हर एक बात को समझाने का कोशिश करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आइए हम लोग टॉपिक पर। आज का टॉपिक जो है हम लोग महान्यायवादी करेंगे। आज का टॉपिक जो है महान्यायवादी करेंगे। तब महान्यायवादी, इसमें डायरेक्ट सीधा सब क्वेश्चन लिखल है, बता देते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76। एक वही क्वेश्चन है जी, सीधा रहता है कि महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपका 76 है। अगला फिर क्वेश्चन है कि महान्यायवादी का नियुक्ति होता है कि निर्वाचन? तो एक आंसर होगा नियुक्ति। महान्यायवादी का नियुक्ति होता है और नियुक्ति राष्ट्रपति करता है मंत्रिमंडल के सलाह पर। ये बात यहाँ लिखल भी है कि महान्यायवादी का नियुक्ति होता है, नियुक्ति और केकरा द्वारा होगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा होगा। और केकर सलाह पर? तो मंत्रिमंडल के सलाह पर होगा। फिर से सुन लीजिएगा भाई, महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का नियुक्ति होता है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगा और मंत्रिमंडल के सलाह पर होता है। अब आगे देखिएगा, वही व्यक्ति बनता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, उसी व्यक्ति में से किसी को राष्ट्रपति महान्यायवादी का नियुक्ति करता है। अब देखिएगा, ये संसद के बैठक में भाग लेता है लेकिन वोट नहीं देता है। तो सीधे ही क्वेश्चन है कि महान्यायवादी संसद के बैठक में भाग लेता है परंतु वोट नहीं देता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बताना है कि कौन सा व्यक्ति है जो संसद के बैठक में भाग लेता है और वोट नहीं देता है? तो महान्यायवादी। तो वहाँ ऑप्शन रहेगा बहुत तरह के आपको, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, बड़ी तरह का ऑप्शन रहता है, समझ गए? तो यहाँ पर आंसर हम लोग मारेंगे महान्यायवादी। यह संसद के बैठक में भाग लेता है लेकिन वोट नहीं देता है। फिर से सुन लीजिएगा, महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। महान्यायवादी का नियुक्ति होता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, केकर सलाह पर करेगा? तो सर्वोच्च मंत्रिमंडल के सलाह पर। वही व्यक्ति करता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। यह संसद के बैठक में भाग लेता है लेकिन वोट नहीं देता है। अब यहाँ पे आइएगा, ये स्टेप, ये हम लोग अभी स्टेप ही कर लिए कि संसद के बैठक में भाग लेता है परंतु वोट या मतदान नहीं देता है। यह अपने पद पर तब तक रहता है जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो। जब तक आता है सीधे क्वेश्चन में यहाँ पर कि महान्यायवादी का कार्यकाल, तो एक में ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन में लिखा रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र पर। तो ऑप्शन ई ना लिख करके कभी कभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र लिखा रहता है, भुलाइएगा नहीं।
या तो रहेगा राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहता है। अब ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ ऑप्शन में दे देगा, वैसा नहीं करता है। इसका वेतन का निर्धारण ही राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन है कि महान्यायवादी का वेतन का निर्धारण कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ये अपने पद पर कब तक रहेगा, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहता है। इसका जो वेतन होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। इसका जो वेतन होगा तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। यह संसद का सदस्य नहीं होता है। ऐसा नहीं कि लोकसभा का सदस्य है कि राज्यसभा का सदस्य है, इस संसद का सदस्य नहीं होता है। बताते हैं, याद रखिएगा। अब देखिएगा, इसको अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन है। इसको अंग्रेजी में हम लोग अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं। यह भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो सीधे क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन है, तो एक आंसर मारिएगा महान्यायवादी। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो अटॉर्नी जनरल। यह भारत सरकार को कानूनी विषय पर सलाह देता है। ये क्वेश्चन है भाई, देख लीजिए सीधा क्वेश्चन कि भारत सरकार को जो है कानूनी विषय पर सलाह कौन देता है, तो एक आंसर मारिएगा महान्यायवादी। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर तीनों बात बताते हैं। इसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं। यह जो है भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी होता है। यह भारत सरकार के कानूनी विषय पर सलाह देता है। अब आगे बढ़िए, इसको सहायता सॉलिसिटर जनरल करता है। ये हम लोग का क्वेश्चन है। इसको सहायता कौन करेगा, तो सॉलिसिटर जनरल करता है। तो कोई भी क्वेश्चन में रहेगा कि महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करता है। इसको सहायता कौन करेगा, तो सॉलिसिटर जनरल करता है। अब इसको अधिकार है कि भारत के कोई भी राज्य में न्यायालय होगा, भारत के कोई भी राज्य में न्यायालय होगा तो उसमें सुनवाई करने का, न्यायालय में सुनवाई करने का इसको अधिकार प्राप्त है। फिर से सुन लीजिएगा, इसे भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। एक यहाँ पर अनुच्छेद 88 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 88 कहता है कि ना तो इस संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, फिर भी वह किसी भी सदन या समिति को संबोधित कर सकता है। एक वर्णन जो है अनुच्छेद 88 में है। फिर से अनुच्छेद 88 बताते हैं। अनुच्छेद 88 में है कि न तो इस संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, फिर भी किसी भी सदन या समिति को संबोधित कर सकता है। फिर से एक बार सुन लीजिएगा शुरू से महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी को अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल कहते हैं। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं। इसको भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कहते हैं। यह भारत सरकार को कानूनी विषय पर सलाह देता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। इसका नियुक्ति होता है और नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मंत्रिमंडल के सलाह पर करता है। इसका वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। यह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहता है। उसी व्यक्ति को नियुक्ति करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने का योग्यता रखता हो। वेतन कितना मिलता है, तो इसका वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति करता है और इसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हो। अगला देखिएगा, इसको सहायता सॉलिसिटर जनरल करता है। भारत के आपको राज्य में कहीं भी जाकर के केस को सुनवाई कर सकता है, इसको अधिकार प्राप्त है।
अनुच्छेद 88 में कहता है कि नहीं तो इस संसद का सदस्य है और नहीं मंत्रिमंडल का सदस्य है, फिर भी किसी भी सदन को या समिति को संबोधित कर सकता है। तो देखिएगा, कोई भी पूछेगा कि महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में, 76 में, इसका नियुक्ति बताइएगा। तो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल के सलाह पर वही व्यक्ति को कहता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले को करेगा। यह संसद के बैठक में भाग लेता है परंतु वोट नहीं देता है। यह अपने पद पर तब तक रहेगा जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो। इसका वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। यह संसद का सदस्य नहीं होता है। इसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं। इसको भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कहते हैं। यह भारत सरकार के कानूनी विषय पर सलाह देता है। इसके सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल होता है। इसे भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। मतलब कि जितना भी राज्य है उस सभी जगह न्यायालय में जा करके केस को सुनवाई कर सकता है, इसको अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 88 कहता है नहीं तो इस संसद का सदस्य होता है और नहीं मंत्रिमंडल का, फिर भी किसी भी सदन या समिति को संबोधित कर सकता है। तो कौन करेगा? तो महान्यायवादी। अब हमको लगता है कि आपको याद हो गया होगा। इसी तरीका से आप जो है एक बार फिर से पढ़िएगा घर पर और सुनिएगा और उसको लिख के याद करिएगा। बस इसी के साथ ये टॉपिक को समाप्त करते हैं।